गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है भारतीय संविधान का निम्न सदन अर्थात लोकसभा। लोकसभा से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों आज जो है लोकसभा को जो है डिटेल से पढ़ेंगे। और पिछला जो वीडियो था मेरा वो राज्यसभा से रिलेटेड था। तो आज जो है हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे लोकसभा को। तो आइए दोस्तों, लास्ट में जो है मैं क्वेश्चन पेपर का सेट लगाता हूँ, तो उसको जो आप जो है ज़रूर देखें, क्योंकि उससे जो है पता चलेगा कि आपकी जो है कितनी तैयारी है। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का जो विषय है लोकसभा यानी कि निम्न सदन, संसद का निम्न सदन। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के अंतर्गत जो है लोकसभा का गठन किया जाता है, और वो किया जाता है 5 वर्ष के लिए। तो दोस्तों भारतीय संविधान में जो है संसद में जो है निम्न सदन है कौन सा, लोकसभा। और इसमें जो है दोस्तों जनता द्वारा जो है प्रत्यक्ष रूप से जो चुने गए प्रतिनिधि जो है भाग लेते हैं। तो दोस्तों इतना आपको पता होना चाहिए। और लोकसभा के जो सदस्यों की जो अधिकतम संख्या होती है दोस्तों, वो होती है 552, यानी कि 552 है। अधिकतम संख्या की बात कर रहे हैं दोस्तों हम। तो जिनमें से जो है दोस्तों लोकसभा के जो है 2 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब कौन से जो सदस्य होते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं दोस्तों एंग्लो भारतीय समुदाय के जो प्रतिनिधि होते हैं, वो जो है भारतीय राष्ट्रपति द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं। तभी जो है इसकी संख्या जो है अधिकतम जो है 552 होती है दोस्तों। और वर्तमान की बात की जाए, वर्तमान में जो है लोकसभा के सदस्यों की संख्या है दोस्तों 545। वर्तमान में जो लोकसभा की सदस्यों की संख्या है 545। तो इतना दोस्तों आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस संख्या के बारे में जो है एग्जामिनर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि अधिकतम संख्या कितनी है, और या फिर वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो इस तरह से जो है पूछा जाता है, तो आपने जो है ध्यान देना है। और 543 सदस्य जो है विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क जो मताधिकार होता है 18+ के आधार पर जो है गुप्त मतदान प्रक्रिया के माध्यम से चुने जाते हैं। 543 सदस्य जो चुन के आते हैं, प्लस 2 सदस्य जो हैं एंग्लो भारतीय समुदाय के लोग जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं। मतलब कि इसकी जो पूरी संख्या होगी वो होगी 545, जो वर्तमान संख्या है लोकसभा की। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन पे नज़र डालते हैं। जो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन रहती है दोस्तों, वो है सबसे पहले तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, और उसकी जो एज है वो 25 वर्ष से जो है कम नहीं होनी चाहिए लोकसभा के सदस्य बनने के लिए। और वो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन जो है किसी भी जो है सरकारी पद पर जो है आसीन नहीं होना चाहिए, और वो पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। तो इतनी जो है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इतनी जो है एज होनी चाहिए। तो आपको इतना पता होना चाहिए। और अब कार्यकाल की बात करें दोस्तों, तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है दोस्तों, वो 5 वर्ष के लिए होता है। जो किंतु जो प्रधानमंत्री के परामर्श पर जो है राष्ट्रपति जो है इसे पहले भी जो है भंग कर सकता है। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन जो समय से पहले जो है इसे जो है भंग भी कर सकता है। प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति इसे जो है भंग भी कर सकता है, किसे, लोकसभा को। और ये अस्थायी सदन है, लेकिन जो राज्यसभा है वो स्थायी सदन है, इस उसे जो है भंग नहीं किया जा सकता। आइए नेक्स्ट देखते हैं त्याग पत्र पर। अगर दोस्तों त्याग पत्र की बात की जाए, तो जो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो किसे जो है अपना त्याग पत्र सौंपता है, इस तरह के जो है क्वेश्चन भी बनते हैं। तो जो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो जो है उपाध्यक्ष को संबोधित करके जो है त्याग पत्र उसे जो है सौंपता है। लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष जो है किसे अपना त्याग पत्र सौंपता है, उपाध्यक्ष को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करके अपना त्याग पत्र सौंपता है। वर्तमान में जो है अगर बात की जाए लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो है सुमित्रा महाजन। कौन है, सुमित्रा महाजन। और जो प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष की बात की जाए, प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन से दोस्तों, सच्चिदानंद सिन्हा। अगर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है प्रथम उपाध्यक्ष की बात की जाए, वो थे दोस्तों अनंत शयमन। कौन थे, अनंत शयमन। और वर्तमान में जो है कौन है, वो है थम्बी दुराई।
लोकसभा के पद पर जो है आसीन है? कौन है? थम्बी दुराई लोकसभा के पद पर आसीन है। आइए नेक्स्ट देखते हैं लोकसभा की शक्तियाँ। तो दोस्तों अगर लोकसभा की शक्तियों की बात की जाए तो राज्यसभा व राष्ट्रपति के साथ साथ जो है मिलकर जो है कानून का निर्माण करती है। कौन? लोकसभा। राज्यसभा और राष्ट्रपति के साथ साथ मिलकर जो है कानून का निर्माण करती है लोकसभा। और जो है बजट पारित करना या फिर कोई विधायक है या नहीं है, इसका फैसला भी जो है कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। तो इतना आपको पता होना चाहिए। अब लोकसभा के जो स्तर होते हैं वो कैसे होते हैं? मतलब 3 प्रकार से जो है शासन व्यवस्था चलाई जाती है संसद व्यवस्था में। तो इसके जो स्तर होते हैं वो है भारतीय संसद व्यवस्था में जो है संसद के 3 स्तर होते हैं। जैसे परंतु 2 स्तर के बीच जो है कम से कम जो है 6 महीने का अंतर नहीं होना चाहिए। 2 स्तरों के बीच जो है 6 महीने का अंतर नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं इनके जो पहला स्तर कौन सा होता है? वो होता है बजट स्तर। कौन सा होता है? बजट स्तर। उसमें जो कौन-कौन से बजट आते हैं उसमें होते हैं आय बजट, जैसे रेल बजट जैसे। और ये कब से कब तक चलता है? फरवरी से मई तक चलता है दोस्तों। फरवरी से मई तक। फिर चलता है दूसरा स्तर, वो होता है मानसून स्तर। उसमें जो है कौन से? जुलाई टू अगस्त तक जो है चलता है। ये 3 प्रकार के स्तर होते हैं, बजट स्तर, मानसून स्तर और शीतकालीन स्तर। और मानसून स्तर जो है जुलाई टू अगस्त चलता है और शीतकालीन स्तर ये सबसे कम समय की कार्यविधि है। जो शीतकालीन स्तर है वो सबसे कम समय की कार्यविधि है, जो कि नवंबर टू दिसंबर होती है दोस्तों। तो आपको जो संसद के स्तर भी पता होने चाहिए कि कब से कब तक चलते हैं और इनके बीच जो है कितना अंतर होना चाहिए। वो है स्तरों के बीच जो है कितना अंतर होता है, वो है 6 महीने का अंतर। 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। और जो धन विधेयक है वो अनुच्छेद 111 में, सॉरी 110 में है। और धन विधेयक की जो परिभाषा है की गई है वो अनुच्छेद 10 में, 110 में जो है पारित की गई है। धन विधेयक केवल राज्यसभा में तथा केवल राष्ट्रपति की सहमति पर जो है प्रस्तावित किया जाता है धन विधेयक। और लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद जो है धन विधेयक को जो है लोकसभा अध्यक्ष के प्रमाण पत्र के साथ जो है राज्यसभा में भेजा जाता है। और जब जो है लोकसभा का अध्यक्ष का प्रमाण पत्र भेजा जाता है तो राज्यसभा जो है ना तो धन विधेयक को अस्वीकार कर सकता है और ना ही उसमें जो है संशोधन कर सकता है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना जो है दोस्तों कोई भी विधेयक जो है कानून नहीं बन सकता है। और लोकसभा का जो स्पीकर है वो कौन है? वो है वर्तमान में लोकसभा का स्पीकर है ओम बिरला। कौन है दोस्तों? ओम बिरला। तो दोस्तों हमने लोकसभा के बारे में पढ़ा। थोड़ी सी पिक्चर क्वालिटी में जो है आपको बार बार दिक्कत आ रही होगी, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। मैं कोशिश करूँगा दोस्तों, अभी मैं जो है मेरे पास फैसिलिटीज़ नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए पिक्चर क्वालिटी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है वो सॉल्व कर सकूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों। तो आइए इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्जामिनर पूछता है आपके लिए, तो उसके बारे में जो है चर्चा करते हैं। तो दोस्तों लोकसभा के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो एक बार आप नज़र डालिए। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है ये व्यवस्था की गई कि भारत का एक लोकसभा होगा? तो भारतीय संविधान के जो है 81 के तहत जो है अनुच्छेद 81 के तहत जो है भारतीय संविधान में जो है व्यवस्था की गई है कि भारत का एक निम्न सदन होगा जो कि लोकसभा होगा। और जो राज्यसभा है वो आर्टिकल 80 में है दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखें। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? अधिकतम पूछा जा रहा है दोस्तों। तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या दोस्तों 552 है, 552 है दोस्तों, जिनमें से जो है 2 सदस्य जो है एंग्लो भारतीय समुदाय से जो है राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। तो दोस्तों आपको इतना पता होना चाहिए। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को जो है मनोनीत किया जाता है? तो लोकसभा में जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, एंग्लो भारतीय समुदाय के लोगों को। और राज्यसभा में जो है 12 सदस्यों को जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो इतना पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। और 5वां क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?
तो दोस्तों लोकसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है, लेकिन जो है प्रधानमंत्री के परामर्श पर जो है राष्ट्रपति जो है इसे समय से पहले भी जो है भंग किया जा सकता है। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं है, उनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है और उसे जो है भंग नहीं किया जा सकता। जो लोकसभा है वो अस्थायी सदन है और राज्यसभा जो है स्थायी सदन है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित कर अपना त्यागपत्र सौंपता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है अपना जो त्यागपत्र है वो उपाध्यक्ष को जो है संबोधित करके सौंप सकता है। कोई विधायक धन है या नहीं है, इसका फैसला कौन करता है? कोई विधायक धन है या नहीं है, तो इसका फैसला जो है लोकसभा का जो है अध्यक्ष करता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में जो है लोकसभा का स्पीकर कौन है? तो वर्तमान में जो है लोकसभा का स्पीकर जो है ओम बिरला है। कौन है दोस्तों? ओम बिरला। और प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों जो प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। धन विधेयक किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है भाषा दी गई? तो दोस्तों धन विधेयक के जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में जो है इसकी परिभाषा दी गई है कि धन विधेयक जो है किस तरह से पारित होगा और किसकी स्वीकृति के बिना ये पारित नहीं हो सकता। ये सब जो है इसमें अनुच्छेद 110 में दिया गया है। तो दोस्तों हमने जो है आज लोकसभा में जो लोकसभा से रिलेटेड जो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे और एग्जामिनर जो है किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्ज़ाम में, तो हमने डिस्कस किया। तो दोस्तों आपसे विनम्र अनुरोध रहेगा कि आप जो है मेरे वीडियो को पूरा देखें। मानता हूँ मैं कि पिक्चर क्वालिटी में जो है दिक्कत आ रही होगी आपको, पर ये जो दिक्कत है वो ज़्यादा समय तक नहीं रहेगी, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे पिक्चर क्वालिटी से जो है आपके लिए वीडियो बनाऊँ। पर आपका जो सहयोग है मुझे लगातार जो है मिल रहा है, उसके लिए जो बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।